गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या डिराइव वी डी इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। ये टी है, ये जो टी है आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लिखा होगा। ये टी, इस टी को क्या बोलेंगे आप लोगों को क्वेश्चन में अंडरस्टैंड होगा। तो इस टी को याद रखना, ये टी है। इस टी को हम एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम बताते हैं। ये पूरा क्वेश्चन में आपको अंडरस्टैंड होगा। तो क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट। एक्सप्रेशन क्या निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए? वी डी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टी। टी है, ये एवरेज टाइम है, ये एवरेज टाइम है। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले मैं बताता हूं ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ठीक है बेटा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आप लोगों को बताता हूं, इधर देख लीजिए। अगर ये कोई मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने वो बताया हुआ है, फिर से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ऐसे, अगर इस मेटालिक कंडक्टर को हम बैटरी के साथ जोड़ देंगे या सेल के साथ जोड़ देंगे, ठीक है बेटा, जितने भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है मेटालिक कंडक्टर के अंदर, ये किसकी ओर खींचे चले आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ठीक है बेटा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, ये किसकी ओर खींच के आएंगे बेटा? ये किसकी ओर खींच के आएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरह, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स है। इनको जो पॉजिटिवली चार्जड प्लेट ऑफ द बैटरी है वो इनको अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। वो तो मैं आप लोगों को बाद में क्वेश्चन में पूरा समझाऊंगा। यहां पर देख लीजिए, जिस वेलोसिटी, जिस एवरेज वेलोसिटी से ये खींच के आएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जरा बता दीजिए, शाबाश बेटा। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर gets drifted towards the positive terminal of the battery. The average velocity with which free electrons in a metallic conductor gets drifted towards the positive terminal of the battery is called drift velocity. What is drift velocity? Shabash beta. The average velocity with which free electrons in a metallic conductor gets drifted towards the positive terminal of the battery is called drift velocity. वो एवरेज वेलोसिटी जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक कंडक्टर में खींच के आएंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? द एवरेज वेलोसिटी with which free electrons in a metallic conductor gets drifted towards the positive terminal of the battery is called drift velocity. खींच के ला रहा है इनको कौन? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इसलिए इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय वी डी, लेकिन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर डालोगे वी डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, ये तो आपको पता चल गया, वी डी स्टैंड्स फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। इधर देख लीजिए बेटा,
मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, जो मेटालिक कंडक्टर होता है, मेटालिक कंडक्टर में इधर देख लीजिए, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक अगर ये एक मेटालिक कंडक्टर बनाएंगे, यहां पर मैं बनाता हूं बेटा, ये एक मेटालिक कंडक्टर है, ठीक है बेटा। एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है बेटा। लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर in which there is sea of free electrons। एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक समुद्र होता है। सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सी SEA, एक समुद्र होता है। मतलब समुद्र का मतलब है कि इतने लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर। इधर देख लीजिए, लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर इन विच देयर इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These free electrons are surrounded by some positive ions, इन पॉजिटिव आयन्स को बोलते हैं बेटा कैर्नल्स। और ये जो इस तरीके से मैंने दिखाए, इनको बोलते हैं बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और समटाइम्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, फिर से बता रहा हूं यहां तक। इधर देख लीजिए, लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर। ये मैंने मेटालिक कंडक्टर लिया, इन विच देयर इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, there is sea of free electrons in the metallic conductor surrounded by some positive ions known as kernels। ठीक है, यहां तक मैंने बताया। एक मेटालिक कंडक्टर ले लीजिए, इस मेटालिक कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सराउंडेड बाय सम पॉजिटिव आयन्स। उन पॉजिटिव आयन्स को हम कैर्नल्स बोलते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को पहली फिगर में बताया। क्लियर बेटा? इसके बाद ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा, एक मेटालिक कंडक्टर के अंदर इनकी मोशन होती है रैंडम मोशन होती है बेटा, रैंडम मोशन होती है, या आप लोग ये भी बोल सकते हो इनकी जिगजैग मोशन होती है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर, द वेलोसिटी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एट रूम, या द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर आर इन रैंडम मोशन, दे आर नॉट एट रेस्ट। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पर रेस्ट पर नहीं होते हैं, ये किस में होते हैं? रैंडम मोशन में, इधर इधर भागते रहते हैं। जस्ट लाइक गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस, जिस तरीके से गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन एक गैस में रैंडम होती है, ये एनी डायरेक्शन में घूमते रहते हैं, इसी तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर आर ऑलवेज मूविंग जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल्स। ये भी रैंडम मोशन में घूमते रहते हैं, ठीक है बेटा, जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल्स। बट याद रखना बेटा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है रूम टेम्परेचर पर, द वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट द रूम टेम्परेचर इज 10 raised पावर, याद रखना 10 raised पावर 5 मीटर पर सेकेंड।
कितनी वेलोसिटी होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की? 10⁵ मीटर पर सेकंड। अच्छी खासी वेलोसिटी है इनकी। सिंस देयर आर 10⁻28 to 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर, अगर एक क्यूबिक मीटर लेंगे जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 1 होगा, तो 1 मीटर, उसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10⁻28 to 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। 1 को 28 जीरोस जोड़ने हैं, इसलिए हम बोलते हैं देयर इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज देयर आर 10⁻28 to 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। इसलिए हम बोलते हैं ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक कंडक्टर में है, ये देयर इज सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर रेस्ट पर नहीं होते हैं, ये किस वेलोसिटी से चलते रहते हैं? 10⁵ मीटर पर सेकंड। देयरफॉर एक तो नंबर भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है, दे आर ऑलवेज कोलाइडिंग विद ईच अदर, आइदर बाय गेनिंग काइनेटिक एनर्जी और बाय लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये आपस में टकराते रहते हैं कौन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आइदर बाय, क्योंकि नंबर भी ज्यादा है, वेलोसिटी भी ज्यादा है। जब ये टकराते हैं, एक ये इसके साथ टकराया, ये इसके साथ टकराया, ये रेस्ट पर आता है, ये मोशन में चला जाता है। इसका मतलब एक रेस्ट पर आ जाता है टकराने के बाद, दूसरा मोशन में आ जाता है। इसका मतलब है कोई गेन करता है काइनेटिक एनर्जी, कोई लूज करता है काइनेटिक एनर्जी, बट ऑन द होल देयर टोटल काइनेटिक एनर्जी एट रूम टेम्परेचर, total kinetic energy at room temperature is 0. Total kinetic energy at room temperature is 0. ठीक, क्लियर बेटा? फिर से बता रहा, इधर देख ले। यहां तक हमने क्या करना है? एक मेटेलिक कंडक्टर लेना है। मेटेलिक कंडक्टर में सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक समुद्र होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर सराउंडेड बाय सम पॉजिटिव चार्जेस नोन एज कर्नल्स। ये पॉजिटिव आयन्स सराउंड करते हैं, उसमें उनको कर्नल्स बोलते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे आर नॉट एट रेस्ट। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, जस्ट लाइक द गैस मॉलिक्यूल्स इन ए गैस। ठीक है? अच्छा, जो वेलोसिटी है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक? और देयर आर 10⁻28 to 10⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक मीटर। ये नंबर तो बहुत ज्यादा है, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एंड दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग विद a velocity of 10⁵ meter per second at room temperature. Therefore, these free electrons in a metallic conductor are always colliding with each other, and they are always colliding with each other, and therefore these free electrons either gains kinetic energy or lose kinetic energy, but on the whole their total kinetic energy at room temperature is 0. इसीलिए एक मेटेलिक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चलते रहते हैं, लेकिन इनकी प्रेफर्ड डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन नहीं होती है, जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन। इसलिए इनमें करंट खुद ब खुद नहीं चलती है जब तक हम एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते। याद रखना, वो आगे पढ़ाऊंगा किस तरीके से मेटलिक कंडक्टर में करंट फ्लो करती है। अच्छा, इधर देखो, यहां तक तो आप लोगों को समझ आया होगा। इसके आगे अगर मैं लेट u1 वेक्टर
comma u2 vector, comma u3 vector, so on, un vector, u1 vector, u2 vector, u3 vector, un vector be the thermal velocities of, thermal का मतलब है रूम टेम्परेचर, be the thermal velocities of first electron, second electron, third electron, fourth electron and nth electron. ये थर्मल वेलोसिटी है, टेम्परेचर की वजह, रूम टेम्परेचर की वजह से इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जो वेलोसिटी है वो ये है u1, u2, u3, un. Be the thermal velocities of first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth electron, nth electron. Then average thermal velocity at room temperature हो गया V average, ये average velocity, average thermal velocity at room temperature of all the free electrons is given by u1, एवरेज ले लीजिए, मीन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन अप टू un अपॉन n. ये हो गया एवरेज थर्मल वेलोसिटी. इसको क्या बोलेंगे? एवरेज थर्मल वेलोसिटी. और यही एवरेज थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर, थर्मल, ये तो थर्मल वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की, ये दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, लेकिन एवरेज थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर है 0, क्योंकि एक की वेलोसिटी आ जाती है, दूसरा रुक जाता है. काइनेटिक एनर्जी एक की बढ़ जाती है, दूसरे की कम हो जाती है. तो ये जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी जो है एट रूम टेम्परेचर वो बेटा है 0. ये आ गया मेरा पहला स्टेप, ये आ गया स्टेप फर्स्ट. और स्टेप फर्स्ट को मैं जब तक आप लोगों को रिपीट नहीं करूंगा तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इधर देख लीजिए बेटा. लेट अस कंसीडर ए मेटालिक कंडक्टर in which there is sea of free electrons. These free electrons are surrounded by positive ions known as kernels. Clear beta yahan tak? The free electrons in the metallic conductor at room temperature are not at rest, they are in random motion. The velocity of these free electrons at room temperature is 10 raised power 5 meter per second. Since there are 10 raised power 28 to 10 raised power 29 free electrons per cubic meter, therefore these free electrons are always colliding with each other, either by gaining kinetic energy or by losing kinetic energy, but on the whole their total kinetic energy at room temperature is 0. याद रखना है. शाबाश. Let u1, u2, u3, un be the thermal velocity of first electron, second electron, third electron, nth electron respectively. Then average thermal velocity at room temperature is given by u1 plus u2 plus u3 plus un upon n. यही है एवरेज थर्मल वेलोसिटी रूम टेम्परेचर पर. कितनी बेटा? 0. अगर एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 नहीं होती तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद तारों में चलते और हमें किसी बैटरी की, किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती इलेक्ट्रिसिटी के लिए. ठीक है बेटा, ये हो गया स्टेप फर्स्ट. अब आएगा यहां पर स्टेप सेकंड. बड़ा क्वेश्चन है बेटा, इसको आप लोगों को कनेक्टेड रखना है. बड़ा क्वेश्चन है, स्टेपों को कनेक्ट करना आपको आना चाहिए. तो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं स्टेप सेकंड. स्टेप सेकंड बेटा ये था रूम टेम्परेचर पर, ये रूम टेम्परेचर की बात है. अब स्टेप सेकंड में क्या करूंगा मैं, ये जो मेटालिक कंडक्टर है, दिस मेटालिक कंडक्टर जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है,
ऐसे सराउंडेड बाय सम पॉजिटिव आयनस जिनको कर्नल्स बोलते हैं। इधर देख लीजिए, यहां से मैंने आप लोगों के लिए, आप लोग क्या करोगे, इधर देख लीजिए बेटा, ये जो मैंने क्या किया, इस मेटालिक कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी के साथ लगा दिया। ठीक है, बैटरी के साथ या एक्सटर्नल सोर्स के साथ जोड़ दिया, जो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इधर देखो क्या होगा। लेट दिस मेटालिक कंडक्टर बी कनेक्टेड विद द बैटरी। लेट दिस मेटालिक कंडक्टर इज कनेक्टेड विद ए बैटरी एज इज शोन इन फिगर बी। ये मैंने फिगर बी में इसी मेटालिक कंडक्टर को कनेक्ट किया। ठीक, अब देखो क्या हो, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन जो अभी तक रैंडम मोशन में थे, उनकी डायरेक्शन एक ही हो जाएगी। आप देख लीजिए, दे नाउ ट्राई टू मूव इन ए प्रेफर्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन हो जाए। अभी तक तो ये घूम रहे थे इधर उधर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक ही डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खींचे चले आएंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमने यहां से बेटा, यहां से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ये इस नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में आ रहे हैं। नेगेटिव चार्ज यहां से अपोजिट, जब इसमें करंट चलेगी, करंट मैंने आप लोगों को बताया पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। ठीक है बेटा, जब मैंने करंट यहां पर अप्लाई की, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले आएंगे किसकी ओर? टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये नेगेटिव चार्जेस जो है बेटा, इनको खींच के लाएगी बैटरी अपनी ओर। द एवरेज वेलोसिटी विद विच दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए मेटालिक कंडक्टर गेट्स ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिस एवरेज वेलोसिटी से ये खींच के लाएगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ, उनको बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? The average velocity with which these free electrons get drifted towards the positive terminal of the battery is called a drift velocity। उसी के लिए मैंने एक्सप्रेशन लगाया। अब इस बैटरी ने क्या किया इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को? इस बैटरी ने क्या किया फ्री इलेक्ट्रॉन्स को? देखो क्या किया। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एफ किसके बराबर होता है? क्यू नॉट इंटू ई मल्टीपल। इसका मतलब है बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया। इधर देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगाया, किसकी तरफ फोर्स लगाया? इलेक्ट्रॉन की तरफ, और इसको खींच के लाया। कितना फोर्स लगाया इलेक्ट्रॉन पर? दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। यह आप लोगों को पता है। ये इस बैटरी के इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाया, जिस फोर्स ने इसको खींच के लाया टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। कितना फोर्स लगाया? ये तो मैंने जर्नल फॉर्मूला है। इस क्यू नॉट की वजह, क्यू नॉट के बदले किस पर फोर्स लगाया? इलेक्ट्रॉन पर। इसलिए एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई, वायर ई इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मगर ई मैंने यहां पर नेगेटिव रखा। ई नेगेटिव का मतलब है, ई तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो ई है, आप लोग ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू ई इंटू ई, ऐसे। ये जो बेटा एफ इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई, वायर ई इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड
ई वेक्टर इज द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन, ई। मगर नेगेटिव साइन क्या शो करती है, नेगेटिव साइन मैंने फोर्स इधर से लगाया, इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में खींच के आ रहा है, where negative sign indicates that the electron has to move in the opposite direction of external electric field. external electric field मैंने यहां से लगाया, इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट में आना है, इसलिए there is a negative sign। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्लियर यहां तक। ये है फोर्स जो बैटरी की वजह से इलेक्ट्रॉन पर आ गया और इलेक्ट्रॉन इसी फोर्स की वजह से खींच के आ रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्लियर बेटा। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है बेटा, देख लीजिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। ये पढ़ा है आप लोगों ने 11th में। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 3। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, जरा इनको कंपेयर करिए, कंपेयरिंग सेकंड एंड थर्ड। शाबाश बेटा। एम ए तो एक्सलेरेशन है, एम मास है, एम ए इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एम। इधर देख लीजिए बेटा, सब कुछ आप लोगों के लिए आप बन रहा है। E है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो A है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। E इज द एक्सलेरेशन, याद रखना बेटा, E इज द एक्सलेरेशन अटेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां पर जो था, यहां पर तो थर्मल वेलोसिटी थी इसकी, लेकिन बैटरी के लगाने से इस इलेक्ट्रॉन में जो मेटलिक कंडक्टर के अंदर है उनमें एक्सलेरेशन आ जाती है। क्या आ जाती है, ये एक्सलेरेट हो जाते हैं, तेजी से भागना शुरू कर देते हैं, किसकी तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी की तरफ। ये एक्सलेरेशन इन इलेक्ट्रॉन्स में किसकी वजह से आ गई, बैटरी की वजह से। क्लियर बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। ये एक्सलेरेशन जो है, ये एक्सलेरेशन इलेक्ट्रॉन्स को आ गई ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर कोई एक्सलेरेशन नहीं थी, ये रैंडम मोशन में घूमते, यहां पर इनकी डायरेक्शन एक ही हो गई, क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अपनी ओर खींच रहा। इनमें एक्सलेरेशन आ जाती है कितनी, माइनस ई अपॉन एम। ई है चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ई है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एम है मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये एक्सलेरेशन जब आ गई, आप लोग मुझे बता दीजिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब है, पहले थर्मल वेलोसिटी कितनी थी इसकी, u1। अब यहां पर तो u1 थी वेलोसिटी इस इलेक्ट्रॉन की, अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक्सेलरेशन बढ़ गई, इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी क्या u ही रहेगी, नहीं, u में थोड़ा सा बढ़ जाएगी वेलोसिटी। कितनी बढ़ जाएगी इस एक्सेलरेशन से, पहले तो थर्मल वेलोसिटी u1 थी इसकी, अब u1 नहीं रहेगी। इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ गई। पहले इसकी थर्मल वेलोसिटी थी u1, अब जो वेलोसिटी है वो u1 है क्या, नहीं, अब इसमें एक्सेलरेशन आ गई, अब u1 से ज्यादा है वेलोसिटी। u1 से ज्यादा कितनी है, u1 प्लस at1,
बोलोगे इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूं। एक्सेलरेशन होती है बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होती है बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी हो गई बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी क्या है बेटा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ही ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया AT1, ये एडिशनल वेलोसिटी है। व्हाट इज AT1? AT1 तो वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी, ये थर्मल वेलोसिटी है। दिस इज थर्मल वेलोसिटी, ठीक है बेटा। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एडिशनल वेलोसिटी। एडिशनल वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी तो पहले की थी रूम टेम्परेचर वाली, लेकिन ये जो 81 वाली वेलोसिटी आ गई, ये आ गई एडिशनल वेलोसिटी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक्सेलरेशन आ जाती है, एक्सेलरेशन आएगी इसमें, इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी u नहीं रहेगी, इसमें एडिशनल टर्म आ गई, दैट इज AT1। अब वेलोसिटी इसकी u नहीं है, u1 नहीं है, अब इसकी वेलोसिटी है u1 plus AT1, where AT1 is the additional velocity to the first electron due to the application of external electric field। याद रखना, क्लियर बेटा, शाबाश। अब अगर पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो ये बन गई, दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या बनेगी बेटा, u2 प्लस AT2। तीसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या बनेगी, u3 प्लस AT3। तो लास्ट की वेलोसिटी क्या बनेगी, un प्लस ATN। आप लोग मुझे बता दीजिए बेटा, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, ये वेलोसिटी, these are the velocities of the free electrons in the metallic conductor when we applied external electric field। रूम टेम्परेचर पर तो ये वेलोसिटीज थी, अब इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटीज तो ये बन गई, ये पहली वेलोसिटी, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, ये nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब देखो बेटा, अब जिस एवरेज वेलोसिटी से ये खींच के आते हैं, नाउ द एवरेज वेलोसिटी विद विच दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड towards the positive terminal of the battery is called drift velocity, is called drift velocity। अब जिस एवरेज वेलोसिटी से ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच के आएंगे उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटा, VD। वो एवरेज थर्मल वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो होगी इन वेलोसिटीज की एवरेज, दैट इज u1 वेक्टर प्लस AT1। ऐसे इन थर्मल, अब इन वेलोसिटीज की एवरेज वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये खींच के आते हैं उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो होगा u1 प्लस AT1, u2 प्लस AT2 प्लस सो ऑन प्लस un प्लस ATN अपॉन n। जिस एवरेज वेलोसिटी से ये अब खींच के आते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मगर इस वक्त इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, u1 प्लस AT1 पहले इलेक्ट्रॉन की, सेकेंड इलेक्ट्रॉन की u2 प्लस AT2, u लास्ट की un प्लस AT। अब आप लोग बोलोगे सर ये AT1 टर्म कहां से लाई, ये एडिशनल वेलोसिटी, ये एडिशनल वेलोसिटी इसमें कहां से आई, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ गई, वो इतनी है, इस एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, वो है AT1। AT1 है एडिशनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम होता है वेलोसिटी, ठीक है बेटा। ये बन गई आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिस ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये खींच के आते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी।
ठीक, अब एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब निकालना है हमें एक्सप्रेशन। अब इसको अलग अलग करिए, u1 वालों को अलग करो, at1 वालों को अलग कर दीजिए। यहां पर मैं दिखा रहा हूं, यहां vd इज इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस सो ऑन प्लस un वेक्टर। बेटा इनको अलग किया, u1 u2 un, ठीक, क्लियर। प्लस इसमें एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन अलग करेंगे। ए t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन प्लस tn अपॉन n। u1 वालों u2 इनको अलग किया, at1 at2 atn इनको अलग किया, a निकाला कॉमन क्योंकि सब में a है, ठीक है। इधर देख लीजिए, vd वेक्टर इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस सो ऑन प्लस un अपॉन n, ये वाली टर्म, ठीक, प्लस a t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन प्लस tn अपॉन n, ठीक है बेटा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट u1 प्लस u2 प्लस un अपॉन n किसके बराबर? 0। फर्स्ट इक्वेशन से ये इक्वेशन एवरेज थर्मल वेलोसिटी एट रूम टेम्परेचर कितनी है? 0 हो गया। vd इज इक्वल टू 0 प्लस a t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन प्लस tn अपॉन n, ठीक है बेटा, क्लियर क्लियर। आप ऐसे लिखेंगे स्टेप बचाने के लिए, ठीक है। 0 था यहां पर, वो मैंने मिटा दिया। आप vd इज इक्वल, आप देखो क्या करें, a इस पूरी टर्म के बजाय मैंने लिखा t, ऐसे t है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का t है। वायर, ये जो है दिस इज इक्वेशन नंबर 5। वायर t जो है, t है t1 प्लस t2 प्लस सो ऑन प्लस tn अपॉन n। जब ऐसे लिखते हैं t1 प्लस t2 प्लस tn अपॉन n, इसको बोलते हैं एवरेज टाइम। क्या बोलते हैं बेटा? एवरेज टाइम। एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। where t is called the average time और रिलैक्सेशन टाइम, ये मैं अलग से डिफाइन करके दूंगा। एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम। और जो इस रिलैक्सेशन टाइम, इसको अलग से डिफाइन करेंगे। t को बोलते हैं एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, इस t को, ठीक है बेटा। अब ये जो इक्वेशन 5th है, इक्वेशन 5th में 4th इक्वेशन a का वैल्यू यहां से डालिए यूजिंग 4th इन 5th। ये a का वैल्यू यहां पर डालिए, शाबाश। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी? vd इज इक्वल टू a के बजाय लिखेंगे माइनस e अपॉन m इंटू t। t को बोलते हैं एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। बेटा ये आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड, यही निकालना था यहां पर। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आ गया बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो वैल्यू है, नाउ इट इज 10 रेज पावर -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। 2-3 चीजें आप लोगों को इसमें क्लियर करना है, चाहे रिलैक्सेशन टाइम है, वेलोसिटी है,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना है, पहले तो इनकी वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड थी, अब इतनी कम कैसे हुई, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है बेटा, तो आगे बढ़ेंगे। इधर देख लीजिए बेटा, आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन निकाला हमने, एक्सप्रेशन में आप लोगों को ये मैं बताता हूं, रिलैक्सेशन टाइम पहले इधर देख लीजिए, ये मेटालिक कंडक्टर था, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे, ठीक है। देखो एवरेज टाइम, एवरेज टाइम क्या होता है, और रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सुनिए बेटा, बड़ा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है इस पूरे चैप्टर में। द एवरेज टाइम टेकन बाय द एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट इज टू सक्सेसिव कोलिजन्स, वो एवरेज टाइम जो एक इलेक्ट्रॉन लेता है बिटवीन इट इज टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब मेरे कहने का है, अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक मेटलिक कंडक्टर है, ये चल रहा, इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया इधर से, ये टकराया इसके साथ, फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर से गया और इसके साथ टकराया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने पहले सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया, फिर इसी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ कोलिजन किया। इसका मतलब इसने दो कोलिजन किए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने दो कोलिजन किए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ भी और थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ भी। जो एवरेज टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन बिटवीन इट इज टू सक्सेसिव, सक्सेसिव का मतलब एक दूसरे के बाद ही, वो टाइम जो इस इलेक्ट्रॉन ने लिए दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दौरान, उसको बोलते हैं एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम। एंड द ऑर्डर ऑफ दिस एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड्स। जरा बता दीजिए व्हाट इज एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम, क्लियर कर दो बेटा। द एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम taken by an electron between its two successive collisions। इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने सेकंड इलेक्ट्रॉन के साथ पहला कोलिजन किया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने थर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ फिर कोलिजन किया। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के दौरान जो एवरेज टाइम होता है उसको बोलते हैं एवरेज टाइम या रिलैक्सेशन टाइम, और इसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻14 सेकेंड। क्लियर, ये एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है बेटा, रूम टेम्परेचर पर इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल वेलोसिटी हुआ करती थी 10⁻5 मीटर पर सेकेंड, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर। कितनी वेलोसिटी है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, 10⁻5 मीटर पर सेकेंड। मगर बेटा जब हम एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी लगाते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स खींच के आते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, खींच के आते हैं विद वेलोसिटी जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये खींच के आते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड। पहले इतनी वेलोसिटी थी, ये इतनी कम कैसे हुई? ठीक है बेटा, याद रखा। इधर सुनिए, क्योंकि हमने यहां से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, बैटरी की वजह से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया यहां से, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इसके अपोजिट में चलना है। ठीक है, यहां से तो ये भाग के आते हैं, लेकिन दे हैव टू मूव वन बाय वन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ आया? इसलिए ये यहां से बड़ी तेजी से भागना चाहते हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, लेकिन यहां से हमने एक्सटर्नल सोर्स लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहां से तो इनकी मोशन ऐसे है, यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड उनके अपोजिट में है, इनकी वेलोसिटी वो रोक देता है। जैसे आप लोग चल रहे हो, यहां से हवा तेजी से आ रही है, आप लोगों की वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो दिस इज द रीजन बिकॉज द free electrons in the metallic conductor has to move in the opposite direction as that of the applied external electric field. That is why the drift velocity, the value of average drift velocity is 10 raised power minus 5 meter per second, which is far less than 10 raised power 5 meter per second. यहाँ पर किसी के अपोजिट में नहीं चलना होता था, ये फ्री थे, रैंडम मोशन में थे, लेकिन यहाँ पर इनको अपोजिट चलना पड़ता है टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड। अप्लाइड एक्सटर्नल फील्ड यहां से आ रहा है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स को इनके अपोजिट में चलना है, ये इनको वेलोसिटी को कम कर देता है। दैट इज व्हाई द वैल्यू गोज डाउन टू 10 रेज़ पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। ये बेटा है पूरा क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम, वैल्यू, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक मेटलिक कंडक्टर में, सब मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बात आप लोगों को बता दूंगा, ये क्वेश्चन जितना जितना मैं आगे बढ़ाता जा रहा हूं, आप भी पॉइंट्स बना दीजिए, रफ वर्क, रफ पर वीडियो देखते देखते रफ वर्क कर दीजिए, क्या क्या पॉइंट मैंने बता दिया वो पॉइंट आप लोग साइड में लिखते जाइए रफ पर, और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी निकाल दीजिए, आप लोगों को बिल्कुल आसान लगेगा क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, हैव ए गुड डे।